हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का वीडियो जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। एनर्जी आपसे जितनी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। तो जो भी गाइडेंस मिलती है बाबू, उसे ज़रूर फॉलो करना है। गाइडेंस से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, बैलेंस आ सकता है, रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो आप। ठीक है। तो कल शाम मैं गई थी साईं मंदिर, बाबा के मंदिर गई थी। ठीक है। और ये हमारे पूजा के फूल हैं जो बाबा पर स्पर्श हुआ और फिर मुझे मिल गया, और मैं आप सब के लिए यहाँ पे रखी हूँ। आप बाबा को याद कीजिए। ठीक है। बाबा की ब्लेसिंग्स का ट्रैक कीजिए। चलिए देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी। ओम शाय नाथाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस करें हमारे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करे। हे कृष्ण गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, the chariot, the hermit। एंजल्स प्लीज गाइड करें, किंग ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर की दिव्य शक्ति गाइड करें। एश ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, ऑल आर की दिव्य शक्ति गाइड करें, डिवाइन पावर गाइड करें। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 2 of pentacles, 6 of cups, the tower, queen of cups, death। बॉटम द डेक से है पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ठीक है। चलिए साइन बता दूं, यहाँ पे हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन है बाबू, है ना। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद वीडियो को आप देखोगे तो आपको खुद को मोटिवेट कर पाओगे, समझ पाओगे, सोच पाओगे, किसी चीज़ को, नेगेटिविटी को लेट गो कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे सारे साइन हैं। ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ आपकी भी एनर्जी है। ठीक है ना। ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अपने काम, करियर, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हो। ठीक है। और खुद को मोटिवेट कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो, खुद के लाइफ में कुछ डिसीजन लेने के लिए, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर अपने आप को हील कर रहे हो। ये कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, क्योंकि आपको धोखा मिला है, आपको पेन मिला है, आपको आपके जो प्यार ने आपको धोखा दिया है। कुछ व्यूअर्स आपको ये धोखा जो है आपको बहुत पेन दे रहा है। कुछ व्यूअर्स आप ट्रैवल करने वाले हो, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी ट्रैवल दिखाई दे रही है। ठीक है। या आप खुद से जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, या फिर आप पार्टनर के पास जा रहे हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आ रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपकी भी एनर्जी, आप ट्रैवल करने वाले हो, जहाँ नदी, समुद्र, गंगा, शिप, बोट, ठीक है, नेचर, प्रकृति, तो
प्रकृति से रिलेटेड भी कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि थोड़ा सा मुझे लगा कि या तो अपने आप को आप बदलना चाह रहे हो, खुद को मोटिवेट करना चाह रहे हो, खुद को समझना चाह रहे हो, रिश्ते को, खुद को या लाइफ को। तो कुछ वर्ष इस दौरान आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ठीक है। ये जो भी कर रहे हैं बाबू ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आज नहीं लिख रहे हो तो आने वाले टाइम में ज़रूर लिखिएगा कि दीदी आपने इस टाइम पे आपने ये संदेश दिया था, तो आज मेरी ये इच्छा पूर्ण हुई है। तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आप इसमें इस वीडियो में आप बोले या ना बोले गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही 2-4 दिन से बाबू, ठीक है ना, सीजनली हो रहा है थोड़ा। तो आप दूसरे वीडियो में भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ना। फिलहाल यहाँ पे कुछ वर्ष आपकी एनर्जी थी तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, है ना। अब आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये पेंटिकल्स जो बता रहा है ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक काम, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, मनी, ये चीज़ इनके दिमाग में है। सोल पर्पस भी है, काम, करियर, बिजनेस भी है, लेकिन पैसे भी हैं। ग्रोथ कैसे होगा, तो कुछ गोल्स पे आपके पार्टनर भी फोकस हैं, फाइनेंस पे फोकस है, और 2 माइंड में, जैसे एक आप हो और एक पैसा है। तो कुछ ईयर्स आपके पार्टनर दोनों चीज़ पर ही फोकस कर रहे हैं और आपके पार्टनर हो सकता है कि ये भी ट्रैवल करने वाले हैं। अब ये ट्रैवल काम के सिलसिले में भी हो रहा है, कुछ फैमिली के साथ में भी हो रहा है, और कुछ ट्रैवल आपके साथ हो रहा है या वो आपकी तरफ मिलने भी आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ ईयर्स आपके पार्टनर की शायद फैमिली है तो शायद ये फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, तो आप जा रहे हो या वो आ रहे हैं, ऐसा भी एनर्जी है। फिलहाल आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। द चैरियट भी है और एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने ज़िंदगी में थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। देखिए वो खुश तो नहीं है, नो डाउट कि खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी कभी वो चीज़ को निभाना पड़ रहा है, ठीक है। चोट बार बार पहुंच रही है, दर्द बार बार हो रहा है, बैक स्टेप बार बार हो रहा है, इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इनको बार बार झटका मिल रहा है, लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान जो होता है ना बाबू, कसमकस की एनर्जी में हो जाता है। संसार, सोसाइटी, समाज, इमेज, ब्लॉकेज, कर्मा, बहुत चीज़ें होती है जो रिश्ते को ठीक से पनपने नहीं देती है। तो आपके रिश्ते में सब कुछ है, बट आपका रिश्ता जो है ना एक स्ट्रांगली पनप नहीं रहा है, वो जैसे होता है ना कि खिल नहीं रहा है, जबकि चाहत है दोनों तरफ से, लेकिन किसी और के वजह से आप दोनों के रिश्ते में वो प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर का दिमाग क्या कह रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है एंड डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर को लग रहा है ना, ये जितना सोचते थे, सोचने पर दिमाग जितना ही लगाते थे और वो लंबे टाइम के बाद ये डिसीजन लेते थे, अभी इनका दिल क्या कर रहा है, भाई एकदम से डिसीजन ले लो, अभी एकदम फ़ौरन से डिसीजन ले लो, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। ये एक बेताबी दिखा रही है, एक लॉयल्टी दिखा रही है, जज्बात जो इनके हैं, जो जिसे लग रहा है अब बेकाबू इंसान हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान, दिमाग से चलने वाला इंसान, सोचने वाला दिमाग वाला इंसान, अब इनकी व्याकुलता कह रही है ना कि भाई मुझे अब डिसीजन लेना है, मुझे अब डिसीजन ले लेना चाहिए था, वो वाली वाइब्रेशन है। क्योंकि यहाँ प्रेयर भी है, प्रार्थना भी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अब ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, उन्हें एक नई शुरुआत करनी होगी, ठीक है। जबकि ये पर्सन देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, लेकिन ये एनर्जी मैं बता देती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स ये दिमाग से चलने वाला इंसान है, ठीक है, लेकिन ये जजमेंट है और डेथ की एनर्जी है, ठीक है। और जजमेंट और डेथ की एनर्जी करें कि आपके पार्टनर जितना आपने, वो सोचें जितना आपने इस रिश्ते के लिए मेहनत किया, हार्डवर्क किया, वो भी करना चाहते हैं। तकलीफ हो रही है, बार बार चोट पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जीवन में। यहाँ हो सकता है ये टावर आपके रिलेशनशिप में बेहतर हो, ये किसी और के साथ टावर आ रहा है, ये रिश्ते आपके बेहतर हो रहे हैं। तो ये चीज़ जजमेंट कह रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हार्डवर्क किया, अब ये करना चाहते हैं। भले ये पर्सन एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, मैं मान रही हूँ ये पर्सन एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, दिमाग से सोचने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अभी जो सोच रहे हैं
इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इसी वक्त डिसीजन ले लेना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ठीक है। जबकि ये बंदा जो भी है ना, बंदा हो या बंदी हो, मास्टरमाइंड है, दिमाग से चलता है, दूसरों को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन इसको ट्रिगर सिर्फ आप कर सकते हो। ये बहुत मतलब ये इंसान ऐसे हैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड, अट्रैक्टिव, चतुर और चालाक, यानी कि बहुत स्मार्ट, केयरिंग भी हैं, नो डाउट, ये लॉयल भी हैं आपके लिए, किसी के लिए ये केयरिंग भी हैं। और ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प नहीं करते, हेल्प करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। नेचर भी अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं, बस आप दोनों में नहीं बनती। क्यों? इनकी एटीट्यूड, इनकी सोच, इनका दिमाग से सोचने वाली जो एनर्जी है ना, वो सबको मूड ऑफ कर देता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये पर्सन जो दर्द जो होता है ना, ज़्यादातर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, वही एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करे, एक नई शुरुआत करे, वो आपको मनाए, आपको कन्विंस करे, आपसे मुलाकात करे, आपको अप्रोच करे। लेकिन एक चीज़ है, इस बंदे में ना लोगों की हेल्प करने में इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है स्मार्ट, ठीक है, नो डाउट भाई आपके पार्टनर है स्मार्ट और चतुर और चालाक भी। पर्सनालिटी भी इनकी बहुत खूबसूरत है, नेचर भी अच्छा है, लेकिन आपसे नहीं बनती क्योंकि ये पर्सन थोड़ा एटीट्यूड वाले हैं। लेकिन अब उनकी इच्छा हो रही है कि वो अभी इसी वक्त ऐसा ले, ऐसा उनकी एनर्जी कह रही है। मतलब अब मैं नहीं रुक सकता, अब बहुत हो चुका, मुझे आज अभी इसी वक्त, या आज नहीं तो आज मुझे एक्शन लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, सब कुछ सही करना होगा। इस तरह की वाइब्रेशन, क्योंकि डेथ की भी एनर्जी है। क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ ज़रूर अनुभव हो रहा है कि आपने अपने जीवन में भी काफ़ी हार्ड वर्क किया है, रिश्ते में भी काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक जगल वाली एनर्जी है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, या तो डिसीजन ना लेने की वजह से या किसी तीसरे इंसान की वजह से। आप मेहनती इंसान हो, वो भी सोचे कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेहनती इंसान हो और आप ऑनेस्ट भी हो। देखिए जब चोट लगती है ना, देखिए समय तो बहुत कुछ चेंज कर रहा है। कहते हैं ना कि समय पहले पिछले जन्मों का हिसाब किताब हुआ करता था, लेकिन आज का समय तो ऐसा आ गया कि खुद पर काम करेंगे और सामने रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हमने सीखा और वही आप लोग को सिखा रहे हैं। जो आप दोगे वही रिटर्न मिलेगा। तो आज क्या हो रहा है, आप रो रहे हो तो आप निकल गए, बैलेंस कर लिया। अब वो रो रहे हैं तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रकृति हमें सिखा रही है, ब्रह्मांड हमें सिखा रहे हैं। अब कल का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम पिछले जन्मों का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसी जन्म में अपना खुद का काम कर कर, अपने आप को हील कर कर और अपने आप को जस्टिस और जजमेंट कर सकेंगे। समय वैसा आ गया बाबू। विश्वास कीजिए, श्रद्धा, विश्वास, ब्रह्मांड की शक्ति और आप और हम बेमिसाल हैं। गुड, तो बिंदास रहिए और अच्छा सोचिए। ठीक है, आप में, मैं जानती हूँ आप कुछ भी कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, ये मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त आपकी ऑनेस्टी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर ऐसा भी सोचे जितना आप उनके लिए ऑनेस्ट रहे वो भी ऑनेस्ट हैं आपके लिए। लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई, लेकिन आजकल आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुके हो, आप भी काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो सकता है आप लोगों की हेल्प करने लगे हो या कुछ डिसीजन ले लिया आपने, अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, पहले होता था आपको बार बार दर्द होता था, बार बार झगड़े फाइटिंग होती थी, आप दोनों बीच में टावर आता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन आज आपने जीवन में अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए हो
और कहीं ना कहीं आपने अब खुद को जाना है, खुद से प्यार करना सीखा है और आप खुद के लिए ऑनेस्ट हुए हो। लेकिन थोड़ा आपका एटीट्यूड है, ऐसा वो सोच रहे हैं, उनकी सोच कह रही है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की दिली इच्छा हो रही है कि वो आपसे कनेक्ट करें, प्यार अप्रोच करें, मतलब आपको कन्विंस करें, एक नई शुरुआत के साथ साथ अपने सारे प्रॉब्लम्स को हील करें, जो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, जगलिंग है, जो भी है ना, उसे रिलीज़ करें। तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, द हर्मिट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ क्वीन है, वहाँ किंग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तू मेरी क्या है, तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। मतलब एक दूसरे के लिए सोचते हो। एक चीज़ मैं कहूँ, आप लाख खुद को मोटिवेट कर रहे हो, लाख डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, लाख आप जीवन में एक नई शुरुआत करो। लेकिन मुझे दिख रहा है आप दोनों एनी टाइम, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, चाहे गुस्से में हो या जगल कर रहे हो या हैप्पी हो या अपने लिए ऑनेस्ट हो, आप एक दूसरे के दिमाग में हो, दिल और दिमाग में हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है। इस वजह से आपके पार्टनर जो थोड़ा सोचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आपको लेकर एक होप है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है, एक आप में गहराई है, एक ऑनेस्टी है जो आपकी तरफ खींचती है। लाख आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, उनकी नहीं भी बन रही है, उन दोनों के बीच टावर भी आया है। अभी आपको मैंने बोला नहीं, अभी सुबह सुबह इतने झगड़े लड़ाई हो रहे हैं बगल में, इतने, अभी तो थोड़ा शांत हुआ है। मैं शुरुआत में नहीं बोलना चाहती थी, अभी थोड़ा डाउन हुआ है। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, किसी घर में इतनी लड़ाई हो रही थी हस्बैंड वाइफ में, इतना चीख हो रहा था, मैं क्या बोलूँ। खैर अब शांत हुआ है काफ़ी टाइम से। मैं क्या करूँ, टाइम निकल रहा था तो मुझे बनाना पड़ा वीडियो, इसीलिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ भी किसी के यहाँ टावर आया है, अभी किसी के यहाँ टावर आया तो पूरा हो रहा था एकदम। मैं एक बार खोलकर बाहर भी गई देखने तो साइलेंस हुआ, फिर मैं आई बनाने, फिर आवाज़ था। तो मैं वो सब आपको नहीं बोल रही थी, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच टावर आ रहा है। अब ये पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात बोलूँ बाबू, थोड़ा मैं कहना चाहूँगी, रिश्ते मजबूत हैं, बीच में ऑब्स्टिकल है, लेकिन इस रिश्ते में मैच्योर होना, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप मैच्योर हो जाओगे ना, रिश्ते मैच्योर हो जाएंगे ना, आप दोनों का सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। तो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, ठीक है। लेकिन कब होता है, जब दोनों तरफ विश्वास होता है, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण करता है। एक दे रहा है और एक ले रहा है और फिर लेट गो कर रहा है, वो रिश्ता नहीं चलता बाबू। फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए, खुद के लिए जजमेंट लेना चाहिए, खुद के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। अगर इस एनर्जी में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में या कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, वहाँ से आपको डिसीजन लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में गहराई से उतर कर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो रिश्ते में बैलेंस नहीं है तो, या आपको लग रहा है कि नहीं चलेगा, मैं उनके लिए कह रही हूँ, है ना। तो पहले अपने आप को ढालिए उस एनर्जी में कि आप अपने आप को हील कर सकें, ताकि आप डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते, लेकिन ये बढ़ तो रहे, लेकिन हाथ में पेंटिकल्स भी है। कहने का मतलब गोल्स भी है, काम भी है, मनी भी है, आप भी हो, ठीक है। फिलहाल वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो हो सकता है ट्रैवल भी करें। यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, या आपके तरफ आ रहे हैं, ये कॉल मैसेज कर सकते हैं। और कुछ वैसे आपके पार्टनर ने अगर आपको अप्रोच किया है, बातचीत की है, तो कमेंट में लिखिएगा। न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, तो इनके मन में इमोशंस है, प्यार है। लेकिन जो टावर इनकी ज़िंदगी में आया, जैसे चैरियट हो गया, ये सब कप्स हो गया, द टावर, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में दूरियाँ हैं। तो दूरियाँ हो जाने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं मन में डाउट, चोट चपेट, ब्लॉकेज, थर्ड पार्टी से झगड़े। तो ये चीज़ क्या करवाता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। तो ये भी एक झटका, आप किसी और से डील नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान तो नहीं है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो। तो ये काम टावर भी लेकर आता है, जो टावर कह रहा है कि बार बार मुझे ऐसा झटका क्यों लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कहीं मेरे साथ धोखा हो रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर के थॉट्स में आ रहा है। अब इनको धक्का जो पहुँच रहा है, धक्का मतलब चोट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब चोट इनको पहुंच रहा है, अचानक से कुछ ना कुछ इनको आपको लेकर कुछ बातें पता चल रही, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इनका टावर आ रहा है। तो ये पर्सन को लग रहा है भाई हम हर जगह से पीछे जा रहे हैं
और मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये झटका जो हुआ, ये जो टावर आया है आपके पार्टनर के जीवन में, देखिए ये आपको मिला रहा है। किसी की और की सच्चाई, किसी और के साथ फाइटिंग, ये आपकी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ आपके लिए प्यार बढ़ रहा है ना, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है ना, वो मैं बोल रही हूँ। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं। तो अगर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है तो दिल कह रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है, अब मैं सही कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। क्योंकि अब वो खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको बार बार चोट पहुँच रहा है। अभी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कहने का मतलब अब तुम्हें मुझे नहीं खोना, अब मुझे तुम्हें पाना है। लेकिन वही है, आप क्या करें, जजमेंट चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन टावर 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ है तभी तो, ठीक है, कुछ तो है तभी तो। प्यार होने के बावजूद भी इंसान चीज़ें हाइड करता है, लेकिन ज़िंदगी में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर है और 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो अगर सीरियसली भी आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, जब सीरियसली मतलब आपकी तरफ आते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ व्यूअर्स आपको उम्मीद है या आपके पार्टनर को उम्मीद है, दोनों में से किसी को एक उम्मीद, एक होप है कि कोई तो है जो कॉल मैसेज कर सकता है। ठीक है, आप या आपके पर्सन को ऐसा किसी को है जो अनुभव हो रहा है। द चैरियट एंड मतलब एक उम्मीद है, द हर्मिट एक उम्मीद है, एक विश्वास है, एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ एक बार कॉल तो आएगा ही। लेकिन हो सकता है उन्हें भी हो कि काश एक बार तुम ही मुझे कॉल कर दो। उम्मीदें बहुत रहती है भाई, आपके पार्टनर को उम्मीद से पड़े हैं भैया। मतलब आप उम्मीद कर रहे हो तो भाई ज़्यादा उम्मीद मत करो, समय आएगा ठीक कर दूंगा, ठीक है। और उनकी उम्मीद तो भाई आप पे टिकी है, बस उम्मीद उम्मीद उम्मीद। तो फिलहाल आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। देखिए प्यार, इमोशंस, रोमांस, अट्रैक्टिव, खोने का डर, बहुत ज़्यादा प्यार करना, साथ में ट्रैवल करना, ठीक है, खुद को मोटिवेट करना, आपको मोटिवेट करना, दर्द को दूर करना, गलतफहमियों को दूर करना और एक दूसरे को प्यार का इजहार करना। जैसे इस वक्त आपके पार्टनर को कैसे लग रहा है, मुझे अभी इस वक्त डिसीजन ले लेना चाहिए, बस एक नई शुरुआत कर लेना चाहिए, वो वाली वाइब्रेशन है। क्योंकि अब दर्द और ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही उन्हें। फ़िलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस वक्त अगर वो लॉस्ट की एनर्जी से भी गुज़र रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के बाद, प्यार करने के बाद, रोमांस फैंटेसी करने के बाद आपके पार्टनर हील हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। लेकिन ये धोखा नहीं, ये धोखा इनको मिला है किसी से। आपके पार्टनर को धोखा मिला है किसी से। अब ये डर है, तुझसे बिछड़ ना जाऊं, बस अब एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है, वो हो आप। तो ये डर है, धोखा इनको किसी से मिला है। अब ये नज़र आप पर है और प्यार का इजहार आपसे करना चाहते हैं। छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आप बदल रहे हो। लेकिन एक चीज़ कह रही कि जितना आपने प्यार किया था, शायद इनके दर्द को आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है। वो चाहते हैं इनके दर्द को समझिए, इनके इमोशंस को समझिए। डर लग रहा है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ये एहसास हो गया है, ये जो लॉस्ट में है, अब ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप मतलब आप में पूरा पर्सनालिटी को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए करें, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और मिरर नंबर है, हो सकता है बहुत सारे मिरर भी कर रहे हो। तो यहाँ पे मुलाकात, रियूनियन, सेलिब्रेशन। लेकिन मुझे लग रहा है अगर आपके पार्टनर के मन में है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आया है, अगर आप धोखा दे रहे हो, उससे पहले आपके पार्टनर आपको अपना बना लेना चाहते हैं। इसलिए लग रहा है इनको भाई मुझे अब डिसीजन ले लेना चाहिए, अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, अब मुझे नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, वो वाली एनर्जी है। क्योंकि एक तो इनको धोखा मिला,
अब दूसरे एनर्जी में लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और से बात कर रहे हो, आप ऑनलाइन रहते हो, आपको लगता है वो ऑनलाइन रहते हैं। देखिए दोनों तरफ गलतफहमी हो सकती है, डर दोनों की तरफ है, या तो आप उन पर नज़र रख लो या वो आप पर नज़र रख रहे हैं। अगर दोनों ऐसा कर रहे हो तो 100% आप दोनों मिरर कर रहे हो या टेलीपैथी कनेक्टेड हो। तो सेपरेशन के दौरान हो सकता है कि आप ऑनलाइन देखते हो, स्पाइक करते हो, वो ऑनलाइन देखते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, जलाते हैं, किसी और दोस्तों से भी बात करते हैं, तो आपको लगता है कि वो किसी और से बात कर रहा है। तो ये गलतफहमी है, ये दर्द है, ये इमोशंस है। तो इनको लगता है कि वो आप पर नज़र रखते हैं कि अगर दिल तोड़ा है मैंने, तो मैं देखता हूँ कि कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा है या तो नहीं कर रही है, मेरे बगैर कैसे है। तो दोनों एक दूसरे को स्पाइक करो, क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली मिरर हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के जैसा सोचना, स्पाइक करना, वो वाली एनर्जी। लेकिन डर है भैया, अगर आपने उड़ान भर लिया तो मेरा क्या होगा भाई, वो वाली बात। ठीक है, फिलहाल आपको मिस करें, बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकते। किसी से इन्हें धोखा भी मिला है, फिलहाल उस धोखे से इनको सीख मिली है, एक बड़ा झटका लगा है उन्हें कि प्यार क्या होता है और आप उनके लिए क्या हो और कितने ऑनेस्ट हो, कितने इनके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये आपके पर्सन को अनुभव हो रहा है। फिलहाल वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके ना होने से बहुत कुछ वो खो रहे हैं। वो इनर पीस क्यों ना हो और इनकी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। तो मैं देख रही हूँ छुप छुप कर आप पर नज़र रखना, लेकिन इनको किसी से धोखा मिला है, आपके पार्टनर को किसी से धोखा मिला है। ठीक है, चलिए मैसेज भी देख लेती हूँ, उसके बाद आप सबके लिए साईं बाबा का संदेश निकालूंगी। बाबा आपको कुछ तो संदेश देंगे बढ़िया, क्योंकि कल मैं चली गई थी शाम में, साईं मंदिर चली गई थी, बोला चलिए आज मैं अपने बाबा को नाम करती हूँ। आज मैंने मतलब मैंने जो आज मैंने अपने बाबा का नाम कर दिया, ऐसा सोच के मैं कल टेंपल चली गई इवनिंग में, और नहीं लग रहा था, सोचे बाबा बाबा कर रही हूँ, हो सकता है बाबा मेरे को बुला रहे हैं, इसलिए। सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पे स्पाइक कर रहे हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया पे स्पाइक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कारण नज़र रख रहे हैं आप पर। कास्ट इश्यू, प्यार करना चाहते हैं क्योंकि फैंटेसी वाली एनर्जी है, आई वांट यू एंड आई नीड यू। कास्ट इश्यू आप दोनों के बीच में, गुड न्यूज़ मिलने वाला है बाबू, ठीक है ना, बी हैप्पी। काश तुम जोर से गले लगाकर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा, ये मैंने बोला ना, इस पर्सन से इस पर्सन को ना थोड़ा आपसे भी उम्मीद है कि आप ही एक बार कॉल कर दो, तो एक उम्मीद आपके पार्टनर को भी है, ठीक है ना, लेकिन डर बहुत है इनको। यू कंप्लीट मी, स्ट्रेंथ, आप उनकी कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, प्रॉमिस एंड ट्रस्ट। देखिए आपके पर्सन अपना प्रॉमिस निभाएंगे, अगर उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, दिल को तोड़ा है, इस कन्फ्यूज़न को आपको दूर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल वो पेन में हैं और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी से धोखा भी मिला है। फ़िलहाल वो आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, अपना वादा निभा सकते हैं, अपने प्रॉमिस को तो उन्होंने तोड़ ही दिया है, बट अब नहीं, अब वो आपके साथ आगे नई शुरुआत चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे वो हिम्मत जुटाकर आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप एक बार गले लगाकर उनको प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, उम्मीद दें कि आप उनके हो, तो उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही। फिलहाल यू कंप्लीट में आपको स्पाइक करे कास्ट इशू एंड गुड न्यूज़, ठीक है, तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में बहुत जगल चल रहा है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, हेल्थ इशू हो रही है, टावर आया है, थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, ठीक है, इनके साथ भी चीटिंग हुआ है, आपके पार्टनर के साथ चीटिंग हुआ है, आपके पार्टनर के मन में अब डर है क्योंकि एक होप, एक विश्वास चली है आपको लेकर, तो बातचीत, कॉल, मैसेज आ सकता है, या आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दोनों के साथ रीयूनियन सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर, पार्टी शार्टी, हो सकता है किसी का बर्थडे पार्टी भी हो। 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, 3, अभी इस वक्त आप लोग एंजल नंबर क्या देख रहे हो, 333, ठीक है, तो यहाँ भी 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सबके लिए। बाबा संदेश दीजिए, बाबा संदेश, मेरे साई, मेरे पीरा से गुजरकर ही महानतम आत्मा अधिक उन्नत होती है।
बात तो सही बाबा कह रहे हैं कि आपको जितना पीड़ा मिलता है ना, जितना पीड़ा मिलता है, जिस पीड़ा से आप गुजरते हो, वही आत्मा जो होती है ना बहुत उन्नति करता है। ठीक है, बहुत उन्नति, बहुत उनके लाइफ में ग्रोथ होता है। वो महान आत्माएं होते हैं जो बहुत पीड़ा दर्द से निकलते हैं। जैसे कि सोना तपता है ना, अग्नि में तपता है, फिर निखरता है, फिर उसे कोई भी रूप में ढाल दीजिए, वो बहुत कॉस्टली और महंगा हो जाता है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं पीड़ा से मत डरिए, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति से के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति से अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। देखिए, अगर आपको दर्द मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तो आप घबराएं नहीं। ये दुख जो भी मिल रहा है उसे स्वीकार करना है आपको। यही दर्द आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपका मान, आपका सम्मान, मतलब आपकी खुद की रिस्पेक्ट, एक पहचान, रिश्ते में बैलेंस, खुशियाँ, बहुत कुछ मिल सकता है। तो इस दुख के अनुभव से आप घबराए नहीं, इस परिस्थिति का आप सामना करें। ये ना कि आपको भागना है, अस्वीकार ना करें, उन्हें स्वीकार करें। ठीक है, उसका सामना करेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। ठीक है, विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, बहुत बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुँचने का कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे रिलीजन हैं, लेकिन आत्मा एक ही होती है। ठीक है ना, इसलिए हमारा धर्म अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन कर्म हमें एक जैसे ही करने होते हैं। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, किसी के खिलाफ बुरा नहीं करना है, क्योंकि ये आत्मा का संबंध है। इस धरती पे हमने ये सब, हम इंसानों ने ही इस तरह के रिलीजन बताएं। लेकिन रिलीजन से क्या होता है, पहले हम इंसान हैं। आप देख सकते हो कितने सारे बने हुए हैं, आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब हम लोग आत्मा हैं। ठीक है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। आप कोई रास्ते पे जाएं, जो रिलीजन को मानते हो, दो धर्म के मानते हो, आप जाएं वहीं प्रेयर प्रार्थना करें, लेकिन कभी मन में निगेटिव सोच ना लाएं, क्योंकि हम आत्मा एक ही हैं, है ना। आत्मा एक ही रहता है, बट हम लोग इंसान हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं, है ना। इसलिए टेंशन नहीं। और बाबा जो कह रहे हैं, आप लोग के अंदर भी जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, बस अपने नज़रिए को चेंज करना है, बाकी दुनिया में सब कुछ सही हो सकता है। ठीक है, तो बाबा जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, बाबा का संदेश को ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है कि बाबा ने मुझे किस तरह मदद किया। हम लोग इतने लंबे टाइम से आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को बहुत जल्द मैं गाइड कर देती हूँ, आप लोग बहुत जल्द निखर भी जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप सबके लिए गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ठीक है, बातचीत हो सकती है, आपके पार्टनर आ सकते हैं, तो इसको ज़रूर रिसीव करके कमेंट में लिखें। ठीक है, कुछ लोग मिरर बहुत कर रहे हो आप लोग एक जैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स मैं बता देती हूँ, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 333 की वाइब्रेशन है, और 7 नंबर की वाइब्रेशन है। 1 नंबर भी हो सकता है बाबू, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये है 2 की वाइब्रेशन भी है। ठीक है ना, तो ये आज सुबह की एनर्जी है। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।